कोलंबो में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो भारत है वो हठधर्मी पर कायम है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से वेन्यूज तब्दील कर लेते हैं। लेकिन भारत की जानिब से एक बार फिर से इस इशू पर भी हठधर्मी दिखाई जा रही है। इसी के सदर जे शाह का एशिया कप के मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला किया गया, यानी वो इस चीज़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि हम वेन्यूज तब्दील करें। मेरा ख्याल है उन्होंने शायद विजुअल्स देखे नहीं है कोलंबो के। कोलंबो में जो बारिशें हो रही हैं और वहाँ पर सड़कों पर जो पानी है, जिस तरह नदी वहाँ पर होती है, गाड़ियाँ इस तरह वहाँ पर डूबी हुई हैं और इमारतों में पानी वहाँ पर दाखिल है, ज़िंदगी वहाँ पर मुंजमद है। लेकिन फिर भी ये हठधर्मी है जिस पर वो बरकरार हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि ACC ने बजरिया ईमेल मेज़बान PCB को फैसले से आगाह भी कर दिया है और PCB का ACC के फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज भी सामने। डेफिनेटली एहतजाज तो बनता है कि आप जब सियासत को खेल के अंदर ले आएंगे और खेल को आप सियासत आलूद कर देंगे तो डेफिनेटली इस पर रिएक्शन आएगा। और ख़ास तौर पे इससे सबसे ज़्यादा मुतासर तो ताल्लुकात तो हो रहे हैं। जिस तरह से कल ज़का अशरफ ने उनके दोनों हाथ पकड़े भारतीयों के और उनको ऐसे बुलंद किया और ये मैसेज दिया कि हम अच्छे रिलेशंस आपके साथ चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। क्रिकेट उसकी एक बहुत बड़ी एक की हो सकती है जिसमें की रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद भी उन्होंने इस हठधर्मी का मुजाहरा किया ऐसा है। और इसके अलावा ACC ने इजलास भी बुलाने का जो मुतालबा था वो भी कर दिया है। और ज़राए का ये भी बताना है कि PCB के मुताबिक इजलास में एकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। ये बनता भी है, क्योंकि अब भी अगर आवाज़ ना उठाई गई तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा मैस हो जाएगा। इसी मामले पर मजीद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, खेल के अंदर सियासत को घुसा दिया गया है और जो ये फैसला सामने आया है भारत की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, भारत कोई मौका नहीं जाने देता कि जो पाकिस्तान के साथ वो कोई ना कोई ऐसी छेड़खानी करता रहता है जिससे पाकिस्तान के मामलात को खराब किया जाए। अब बड़ा अच्छा तरीका था, हो रहा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम बोर्ड मुत्तफिक थे कि कोलंबो में बारिशों की वजह से इस टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दिया जाए हम्बनटोटा में, जहां पर कम बारिशें हो रही हैं। लेकिन जो जे शाह हैं वो अकेले, क्योंकि वो ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक तरफा फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने अपने ईमेल के जरिए इस बात से आगाह कर दिया है कि मैचेज होंगे तो कोलंबो में होंगे। शायद दिखाई देता है वो चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट बारिशों से मुतासर रहे और पाकिस्तान इससे कोई अच्छी खासी आमदनी हासिल ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से अभी हमारी बात भी हुई है, तो उनका यही कहना था कि ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम एक तरफ भारत को वेलकम करते हैं तो दूसरी जानब हमें ईमेल के जरिए ये बता दिया जाता है कि मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। और ये क्योंकि एशिया कप के अब जो बाकी 6 मैचेस हैं वो कोलंबो में खेले जाने, उसमें फाइनल समेत है। चौधरी अशरफ, रीजन क्या बताई जा रही है, क्या वजह क्या बताई गई है, क्यों ऐसा नहीं मुमकिन नहीं हो सकता? देखिए जी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसका क्योंकि जो फैसले होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान राजी थे, लेकिन एकतरफा तौर पर ये जे शाह हैं, इन्होंने माजी में भी हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर उन्होंने यही काम किया है कि ये मैचेस उन्होंने कहा है कि बारिशों में ही बेशक बारिशें हैं उसी मकान पर कराए जाएंगे। ये क्रिकेट हलकों में भी इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। चौधरी अशरफ, यहाँ पर वफ्द भी आ सकता है, यहाँ पर और टीम्स भी आकर पाकिस्तान में खेल सकती हैं, उन्हें मसला नहीं है, लेकिन इनको मसला किस चीज़ का है? जी बिल्कुल, भारत में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम की हुकूमत है और वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि किसी न तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट टाई है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट टाई होने से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को माली फायदा होता है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होता है। लेकिन उनकी हुकूमत किसी तौर पर नहीं चाहती कि इन दोनों बोर्ड हैं ये तरक्की कर सकें। इसी वजह से उनकी जो भारत में हुकूमत है, बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, उसने पाकिस्तान के साथ हर किस्म का खेलों का नाता तोड़ रखा है। तो चौधरी अशरफ, हमने तो इनको पिछले चंद दिन पहले भी हमने देखा कि गुजारिश भी की गई, इनको रिक्वेस्ट की गई, इनको कहा गया कि UAE में रख लें, दुबई में रख लें, किसी और वेन्यू पर मैच रख लें। यहाँ पर तो बारिशें हैं लेकिन किसी और वेन्यू पर भी इनका इत्तेफाक नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर किसी दुबई में या किसी दूसरे वेन्यू पर रखे जाते हैं, वहां पर शायकीन क्रिकेट की तादाद ज्यादा है
और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वाले ज्यादा आते हैं। और श्रीलंका में पाकिस्तान सपोर्टर्स की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने यूएई की बजाय यहाँ पर श्रीलंका में मैचेस रखने को तरजीह दी, ताकि यहाँ पर भारतीय शायकीन ज्यादा होंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा ही बड़ा टाकरा होता है। अगर शायकीन लेकिन चौधरी अशरफ क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, जब आपका स्टेडियम फुल है, हाउस फुल है, लोगों ने टिकट्स खरीद लिए हैं, लोग एक अच्छा खेल देखने के लिए आए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन अचानक वहां पर बारिश हो जाए और खेल उससे मुतासिर हो जाए तो फिर तो सब बेमायनी हो गया। देखिए जी, ये चीजें तो बहुत पहले तय होना चाहिए थी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि 6 माह का भी वेदर आपको पता लग जाता है। तो आप महीने 1.5 महीने पहले टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस करते हैं, और क्या बात है कि आपको वेदर का नहीं पता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उस वक्त भी किया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से इस एशिया कप की मेजबानी छिन रही थी, जिसकी वजह से नजम सेठी ने भी इसको हाइब्रिड मॉडल के तहत जो 4 मैचेस पाकिस्तान में और 9 मैचेस कराने पर श्रीलंका में कराने पर इत्तेफाक कर लिया था। लेकिन ये इम्कान जरूर था कि उस वक्त भी तोको की जा रही थी ये मैचेस हम। ठीक है चौधरी अशरफ हमारे साथ इस वक्त भारतीय सहाफ़ी जे.एस. विर्क हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खेल के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहा है कोलंबो के अंदर, जिसमें बारिशें हो रही है श्रीलंका में, तो क्यों हम किसी और वेन्यू पर इस खेल का इनेकाद नहीं कर सकते? पाकिस्तान में आपका वफ्द भी आया, पाकिस्तान में और टीम्स भी आकर खेल रही हैं, लेकिन हमने फिर भी उसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पर खेल मुतासर होता है। देखिए, मैं आपकी बातें यहाँ पर सुन रहा था और मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है कि फिलहाल जो बात हो रही थी वो ये हो रहा था कि जो मैचेस कोलंबो में होने थे सुपर 4 के, वो मैचेस भी चेंज होके वापस पाकिस्तान में चला जाए। जिस बात को लेकर जय शाह ने वही बात रखी जो वो पहले से रखते आ रहे हैं कि फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से टीम इंडिया की कोई इजाजत नहीं है कि वो आके पाकिस्तान में खेले। रही बात ये मैचेस कोलंबो में होंगे या हम्बनटोटा में होंगे, इस बात को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि वो हम्बनटोटा की तरफ मैचेस को शिफ्ट कर सकते हैं। और रही बात दूसरी चीज, जो आपके सभी मेहमान वहां पर बात कर रहे थे कि जय शाह ने बोला कि ऐसे नहीं होगा और वो अकेला है। अगर जय शाह अकेले एज ए सेक्रेटरी ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ये पूरा हक रखते हैं, तो मुझे लगता है कि दिक्कत जय शाह की नहीं है, दिक्कत आपके चेयरमैन की है जो ये बात अपनी रखवा नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि टीम इंडिया के सेक्रेटरी जो है जय शाह, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो हेड हैं, वो अपना इतना दबदबा रखते हैं, तो दिक्कत उनके दबदबे में नहीं है। ठीक है, देखें ना, मैचेस तो पूरे नहीं हो रहे, आप वहां बारिशें हो जाती हैं, खेल मुतासिर हो जाता है, मैचेस तो पहले भी नहीं खेले जा सके, तो आप किस तरह से आप उसको बनाएंगे? वेदर फोरकास्ट सबके सामने, वहां पर तो नदी नजर आ रही है हमें सड़कों पर बहती हुई। तभी तो बात यहाँ पर हो रही है कि कोलंबो से मैचेस को किसी और श्रीलंका के शहर में शिफ्ट किया जाए, जिस वजह से बात अभी भी हो रही है कि क्या पता मैचेस जो हैं वो सारी तरफ जो सुपर 4 के मैचेस हैं वो हम्बनटोटा की तरफ हो जाए। रही बात की मैचेस पाकिस्तान को नुकसान करने वाली, आपके एक जनाब ने बात करी, तो मैं ये कह दूं कि होस्टिंग फी जो होता है वो फिक्स्ड होता है किसी भी देश के लिए, तो वो होस्टिंग फी पाकिस्तान को मिलेगा, चाहे उसमें एक मैच हो या सारे मैचेस हो या कोई भी मैच ना हो। रही बात इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, अगर आप देखें तो मैचेस में ऐसा नहीं है कि वो हाउसफुल हो चुका है और वो हाउसफुल से जो है सीटिंग के टिकट जो है वो पूरे के पूरे बहुत नुकसान में जा रहा है। सीटिंग के जो टिकट्स के जो पैसे, लेकिन शायकीन क्रिकेट में तो मायूसी है, जो खेल देखने के लिए आए हैं, जिन्होंने टिकट खरीदा है, जो बहुत जोशो वलवले के साथ वहां पर आए हैं, वो आपके मुल्क के भी हैं, वो हमारे मुल्क के भी हैं, और वहां पर जब वो आए और बारिश हो जाए, खेल मुतासिर हो जाए और दोनों टीमें घर चली जाएं, तो फिर क्रिकेट का तो फायदा ना हुआ। सर बिल्कुल आप उस बात को लेकर सही कह रहे हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता कि बारिश से मैच रुके, और सबको ये चाहिए कि 50 ओवर का मैच है तो पूरे 100 ओवर खेले, दोनों टीमें एक अच्छा मैच खेले, क्लोज मैच खेले, आखिरी बॉल तक मैच जाए, सबको उम्मीद यही रहती है और कोशिश भी यहाँ पर यही रहेगी। पिछले कल का भी ये लगा कि भारत का मैच है नेपाल के खिलाफ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मैच हुआ, उसका रिजल्ट आया। तो वेदर फोरकास्ट है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अभी किसी ने कहा कि हम दुबई में मैच खेल सकते हैं, आप मुझे ये बताइए इस वक्त अगर आप दुबई में 50 ओवर का मैच करेंगे तो आधे से ज्यादा प्लेयर बेहोश हो जाएंगे उस गर्मी के मारे। तो ये 20 ओवर का मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच है, और वेदर कंडीशन के नाम की कोई चीज है। बहुत आसान है ये कहना कि आप दुबई में जाके खेलिए, आप दुबई के टेम्परेचर देखिए, आपको लगता है कि आपके प्लेयर्स या हमारे प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर्स जो है इस तापमान में जाके दुबई में 50 ओवर के मैचेस खेल सकते हैं? तो कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बात जरूर है। पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसा ही मौसम है, ऐसी गर्मी पड़ती है, यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, कदाफी स्टेडियम के अंदर हम देख रहे हैं, बड़े जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, आपका वफ्द भी यहाँ पर है, क्रिकेट टीम्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जे.एस. विवेक, आपका